सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। हेरिटेज इंग्लिश स्कूल में तीसरे वर्ष का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने तरह तरह के प्रदर्शन से अभिभावक का दिल चुराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। दरभंगा जिला के आनंदपुर चौक स्थित हेरिटेज इंग्लिश स्कूल जो लगातार सफलता के ऊंचे पायदान पर अग्रसर है। स्कूल प्रबंधक ने तीसरे वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत चेयरमैन विकास झा, डायरेक्टर प्रकाश झा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर निधि चौधरी, प्रिंसिपल प्रेम शंकर चौधरी ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने केक भी काटे। स्कूल के बच्चों ने तरह तरह के प्रस्तुति से अभिभावक का मनोरंजन किया। वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नाटक की प्रस्तुति से सभी की आंखें हुई नम। स्कूल के प्रिंसिपल मीडिया से बात करते हुए कहा कि फाइनल एग्जाम के बाद ऐसे आयोजन से बच्चों में एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। अभिभावक कहीं न कहीं खुश दिख रहे हैं स्कूल के व्यवस्था से और अपने बच्चों का नामांकन करवा रहे हैं। बने रहिए दरभंगा तक में, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। जी सर, बताइए आज एनुअल फंक्शन में क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है। आज हेरिटेज इंग्लिश स्कूल आनंदपुर अपना तीसरा एनुअल डे मनाने जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने बहुत दिनों से तैयारी की है। हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नर्सरी क्लास से लेकर 10th तक के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि ये एनुअल फंक्शन का मेन मकसद होता है एग्जामिनेशन के बाद जो बच्चों में स्ट्रेस होती है, जो बच्चों में एक थकान होती है, उसको हम लोग न्यू सेशन को शुरू करने से पहले एंटरटेनमेंट करके बच्चों को उस स्ट्रेस से फ्री किया जाता है, ताकि फिर से न्यू सेशन में वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर सके। यही मेन मकसद एनुअल फंक्शन का होता है। आने वाले जो सेशन है उसमें क्या कुछ प्लानिंग किया है? आने वाले सेशन में हमारी तैयारी बहुत बढ़ चढ़ के है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की लगातार संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभी भी एडमिशन की भीड़ लगी हुई है। इसके लिए हमने पहले से व्यवस्था कर रखी है। जो कमी हमारे अंदर थी, हमारे कंप्यूटर लैब को बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। पूरी हमारी बिल्डिंग AC एयर कंडीशन के अंदर होने जा रही है। इस मंथ में अप्रैल में ही हो जाएगी। बच्चों को ब्रांडेड किताब के से पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं उसमें 90% टीचर B.Ed और D.LED करके आए हुए हैं और 100% इंग्लिश स्पीकिंग को मेंटेन करना हमारा ये लक्ष्य है और बच्चों को एक उच्च स्तर की शिक्षा मिले, ताकि हमारे यहाँ जो मुख्य प्रॉब्लम समस्या है बच्चों में अंग्रेजी बोलना। बच्चे अंग्रेजी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसको बोल नहीं पाते क्योंकि उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर अपने आप पर शर्म महसूस करते हैं, फील महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो ऐसा माहौल है कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग कराते हैं बच्चों को, इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग वर्जन रखते हैं, जिससे बच्चों को इंग्लिश समझने में या बोलने में कभी कठिनाई ना हो। और जब वो हायर एजुकेशन के लिए बड़ी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम किसी अच्छे स्कूल से पढ़कर आए हैं और इसका बेनिफिट उन्हें फ्यूचर में मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे के लिए हेरिटेज क्या लेकर आए? देखिए, हेरिटेज स्कूल चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है और हमारी मैनेजमेंट ने इसके लिए पूरा ध्यान रखा है। अभी तक जो बड़े बड़े स्कूल में आप जाएंगे 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये उसके एडमिशन फी लगे होते हैं। बड़ी महंगी किताबें होती है, एग्जामिनेशन फी के नाम पे बहुत बड़ा, या लैब के नाम पे बहुत सारी अलग अलग तरह की फी लगाए जाते हैं। हम लोगों ने जो प्लान बनाया है कि चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत सारी सुविधाएं दी जाए। पहली सुविधा तो है कि हम नामांकन के लिए कोई फी नहीं लेते हैं, विदाउट फी हम नामांकन करते हैं। और मंथली फी के मामले में भी हम अन्य स्कूल से जो स्तर हमारा है उस स्तर से बहुत बिलो पर हम पेमेंट ले रहे हैं। एग्जामिनेशन के लिए कोई फी हम नहीं लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पूरे साल नहीं लिया जाता। यहाँ तक देखेंगे बहुत सारे स्कूलों में री एडमिशन के नाम पे भी बहुत मोटी रकम वसूली जाती है एनुअल के बाद, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने फ्री किया। विदाउट
रीएडमिशन फ़ी का हमने बच्चों को दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र किया है। नया सेशन के लिए कब तक एडमिशन होगा? नया सेशन के लिए एडमिशन का समय तो वैसे 1 अप्रैल रहता है, चूँकि अप्रैल के सेकेंड वीक में हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर वो एडमिशन कराने की इच्छुक है तो 1 वीक से पहले एडमिशन करा लें। और आज का जो फंक्शन है उसमें क्या अलग करने वाले हैं? आज का जो फंक्शन है उसमें हमारे छात्रों ने बहुत मेहनत किया है। हमने डांस ट्रेनर ला करके उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आशा है कि बच्चे ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहेंगे। क्या ये ट्रेनर रेगुलर रहेंगे स्कूल में? क्या बच्चों को रेगुलर ट्रेन किया जाएगा? इस साल हमने डांस टीचर को भी अपॉइंटमेंट किया है, वो वीकली क्लास देने आएंगे और इसके साथ साथ पेंटिंग, आर्ट्स और बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए भी एक फिजिकल टीचर लगाए गए हैं। पर डे बच्चों का एक पीरियड स्पोर्ट्स के लिए होता है ताकि जिस बच्चे की रुचि खेल में हो वो आगे चलकर खेल में भी अच्छा कर सके। बच्चों के जो परिजन है उनके लिए क्या संदेश है? बच्चों के परिजन के लिए संदेश है कि आप अगर एक अच्छी इंस्टीट्यूशन की तलाश कर रहे हैं तो वो आपके क्षेत्र में अवेलेबल है, उसके लिए कहीं शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम एक अच्छी व्यवस्था के साथ बच्चों में एक अच्छा एजुकेशन देंगे, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे और उसे एक अच्छा सिटीजन बनाकर आपके सामने देंगे। प्रेम शंकर चौधरी, प्रिंसिपल, हेरिटेज इंग्लिश स्कूल आनंदपुर। ये कहाँ स्थित है? यह स्कूल बहरी रोड आनंदपुर हाई स्कूल के जस्ट बगल में बनना है। जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माजिया को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है।